नारद जी कहते हैं, व्यास जी मैं जानता था कि मेरी माँ मुझे कभी घर छोड़ने की आज्ञा नहीं देने वाली, इसलिए माँ से मैंने कुछ नहीं कहा और महाराज जी से मंत्र लेकर चला आया। घर में ही बैठकर माला जपने लगा। 24 घंटे प्रेम में डूबा प्रभु की माला जपता रहता था। मेरा अन्य बालकों की तरह कोई भी खेल में मन नहीं लगता था। संसार की बातें कभी मुझे अच्छी नहीं लगती थी। सदा हरि भजन में मस्त रहता था। मेरी माँ ने जब ये स्थिति देखी तो माँ को भय होने लगा कि कहीं मैं बाबा न बन जाऊं। उसकी धड़कन तेज हो गई। माताओं को इस बात का बहुत डर लगता है कि कहीं मेरा बेटा बाबा ना बन जाए, और कुछ ना बन जाए उसकी चिंता उतनी नहीं करती। चोर बन जाए, डकैत बन जाए, नेता बन जाए, आदि आदि कुछ भी बन जाए, पर इसकी कोई चिंता नहीं। पर ये बाबा ना बन जाए, बाबा बनने का बहुत डर लगता है। थोड़ा भी तिलक चंदन और कंठी की माला धारण कर ली, माला लेकर भजन किया। माता जी घबराई। नारद जी कहते हैं, व्यास जी मेरी माँ को मेरी चिंता होने लगी। घर में जो भी आता मेरी माँ एक ही बात करती, मेरे बेटे की जल्दी से शादी करवा दो। बस मेरे बुढ़ापे में एक ही इच्छा है कि रुनक झुनक करती घर में बहू आ जाए, मेरा बच्चा घर गृहस्थी संभाल ले तो मैं निश्चिंत हो जाऊं। नारद जी कहते हैं, मैंने जब माँ को ये बात सुनी तो मेरी धड़कन और ज़्यादा तेज हो गई। ये प्रभु, ये क्या झंझट है। अभी माँ की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि माता जी पधारेंगी, सोई भजन करने संतों के साथ चला जाऊंगा, और कहीं शादी करके मैया गई तो देवी जी के पधारने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। फिर तो मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। पूरा जीवन प्रतीक्षा ही करते करते बीत जाएगा। क्या करूं। हे प्रभु, आप ही कुछ करो। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी। एक दिन की सायकाल का वक्त था। गैया दुहने के लिए मेरी मैया जा रही थी। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा और एक सर्प पर उन्होंने पैर रख दिया। सर्प ने तुरंत मेरी माँ को काट लिया। मेरी मैया मर गई। एक बालक ने मुझे खबर करी, तेरी मैया मर गई, उसे नाक काट लिया। मैंने सुनते ही गदगद हो गया। मैं तो मन में तो मैं बहुत खुश हुआ, पर ऊपर से थोड़ा मुंह लटकाकर आंसू बहा, क्योंकि यदि ऊपर से खुश होता तो मुझे संसार बहुत गाली देते। संसार के लोग मुझे खूब गाली देते, मुझे जीने नहीं देते। लोग कहते कि मैया के मरने की खुशी मनाता है। अनुग्रहम मन्यमानः प्रतिष्ठम दिशमुत्तराम। भगवान का परम अनुग्रह मानकर माँ का संस्कार किया और सीधा उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। जिस रास्ते महात्मा लोग गए थे, अब महात्मा तो कब के गए, मैं कहाँ ढूंढता हूँ। ढूंढ ढूंढ कर परेशान महात्मा कहीं नहीं मिले। एक दिन जब चलते चलते खूब थक गया तो एक सरोवर देखा। सरोवर में मैंने स्नान किया, पानी पीकर प्यास बुझाई। पानी पीकर प्यास बुझाकर जब मेरा परिश्रम दूर हो गया तो एक वृक्ष की शीतल छाव में बैठ गया कि थोड़ा आराम कर लूं। बैठ गया तो आसन जमाकर आंख बंद करके वही मंत्र जपने लगा जो महात्मा लोग हमें मंत्र दे करके गए। वहीं हमने थोड़ी देर ध्यान किया, भजन किया। हमने कहा भजन करूं फिर आगे चलूं। परंतु वह ऐसा पावन दिव्य स्थान था कि मैं जैसे ही माला लेकर भजन कर ही रहा था, हृदयासीन में सनई हरि, धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। और मैंने ध्यान में जो भगवान की बाकी झांकी की आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा कि मेरी साधना सिद्ध हो गई, मेरी साधना सफल हो गई, मुझे साक्षात नारायण का साक्षात्कार हो गया। मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा और उस आनंद के सागर में गोता लगा ही रहा था कि अगले ही क्षण वह छवि गायब हो गई। अब मुझे बड़ी घबराहट हुई कि दिखते दिखते अचानक भगवान कहाँ भाग गए। मैंने फिर से दोबारा आसन लगाया, फिर वही भजन किया, फिर ध्यान लगाया, लाख कोशिश की, पर कुछ नहीं। अब तो मेरी विरह वेदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं चित्कार करके रोने लगा, छाती पीट कर रोने लगा। प्रभु क्या हो गया मुझसे कौन सा दोष हो गया, मुझ में कौन सा ऐसा दोष था जो कि आप इतनी सुंदर छवि का दर्शन दे रहे थे और हमें अकेले छोड़ करके भाग गए। जब मैं बहुत बुरी तरह से रोने लगा तो अचानक मेरे कान में प्रभु की वाणी सुनाई, अविपक्व कसायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। आकाशवाणी ने कहा, अरे वत्स, अभी तुम परिपक्व योगी नहीं हो, कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। अभी तुम अनाधिकारी हो। इस प्रकार साधना करो, फिर तुम्हें हम मिलेंगे। हमने बोला, महाराज जब मैं परिपक्व नहीं था तो आप मुझे अभी दर्शन देने आए ही क्यों। परिपक्व हो जाता, सिद्ध कोट में पहुंच जाता, सिद्ध संत बन जाता, तभी दर्शन देते आप।
पर आपने जो दर्शन की छटा दिखाई है और फिर भाग गए, अब तो मैं उसके बिना रह ही नहीं पाऊंगा। मैं तो उसके लिए छटपटा रहा हूँ। जैसे पानी के बाहर मछली को निकाल दिया जाए तो मछली नहीं रह पाती है, वो छटपटाती रहती है, वैसी ही स्थिति हमारी बन गई, नहीं रह पाऊंगा मैं। भगवान बोले वह तो मैं अपने रूप सुधा की चटनी चटाई थी तुम्हें। अरे तू बालक है, अभी विरक्त तो हो गया, पर जब बहुत दिन हो जाएंगे, कदाचित तुम्हें मेरा दर्शन बहुकाल तक नहीं हुआ, तो तेरी बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि कहीं महात्मा लोग बचपन में मुझे ऐसे ही पागल तो नहीं बनाकर चले गए। न जाने कोई भगवान होते हैं या होते ही नहीं हैं। तो मेरी सत्ता के प्रति संदेह मन में न जाग जाए, इसलिए मैंने अपनी रूप सुधा की चटनी चखा दी तुम्हें, स्वाद का चस्का तुम्हें लगा दिया, इसलिए अब तू भटकेगा नहीं। और इसी स्वाद में डूब कर मेरा भजन कर। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मेरा तुझे साक्षात्कार अवश्य होगा, मेरा दर्शन तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा, निश्चित है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी महाराज, भगवान के उसी वचन पर विश्वास करके मैं जम गया। उसी वृक्ष की छांव में आंख बंद करके जो छटा मुझे दिखी थी, उसी छटा के आनंद में डूबा हुआ उसी का चिंतन करता रहा। और कुछ ही दिनों के बाद महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाओं को लांघ दिया और देखते ही देखते संसार ही जलमग्न हो गया। सारा संसार परमात्मा के उदर में विलीन हो गया। और जब परमात्मा ने पुनः इस संसार का सृजन किया, तो उस दासी पुत्र नारद को अब की बार सृष्टि में ब्रह्मा का पुत्र बनाकर पैदा किया। व्यास जी महाराज बोले, कहाँ दासी पुत्र नारद और कहाँ ब्रह्म पुत्र हो गया। ये उन संतों के सानिध्य में भगवत सत्संग का ही चमत्कार है। चतुर्मास के संतों के संग आज मुझे भगवत रसिक बना दिया, कृष्ण दीवाना कर दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया। जब देखो तब उसी का चिंतन और ध्यान करता है। संस्कारवश भजन करते करते यदि इस जन्म में ब्रह्म साक्षात्कार ना हो पाए और शरीर छूट जाए, अगला जब जन्म होगा तो बाल्यावस्था में ही वह संस्कार तुम्हारे जागृत हो जाएंगे। जो काम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया है, वह इस जन्म में फिर वहीं से प्रारंभ हो जाएगा। नारद जी कहते हैं, उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए कि मैं अपने प्रभु के गुणगान का गान करते हुए उनका भजना अनुरागी बन गया और उन्हीं के गुणों का गान करते हुए नाचने लगा। तो नारायण प्रभु के सामने ऐसा ठुमक कर नाच कर मैंने संकीर्तन किया कि मेरे प्रभु मेरे संकीर्तन पर खुश हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी और कहा, बेटा इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करना, नाम संकीर्तन करना और जगत में विचरण करना और मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना। व्यास जी बोले, तभी से बीड़ा पर उन्हीं के गीत गाता हुआ घूम रहा हूं। प्रभु के नाम का चमत्कार देखो, कहाँ तो दासी पुत्र था, आज ब्रह्मा का पुत्र बन गया। और नाम की महिमा का चमत्कार देखो कि जगत में सब जगह मेरी पूजा होने लगी। मानवों में जाऊं, दानवों में जाऊं या देवताओं में जाऊं, मेरी सर्वत्र पूजा होती है। ये मेरी पूजा नहीं है, वस्तुतः ये मेरे प्रभु के नाम की पूजा है, जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। मैं उन्हीं के गीत गाता घूम रहा हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद के गुणानुवाद गाओ, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है और आपकी वाणी से भक्तों को कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रदेश मात्रम भवता प्रदर्शितम, गोविंद के गुणानुवाद का संकेत भर कर दिया कि अब तुम विस्तार से सुनो। ऐसा कहकर नारद जी तो अंतर्ध्यान हो गए। व्यास जी महाराज ने तुरंत अपनी कमी का अनुभव कर लिया कि अभी तक मैं वक्ता बनकर सोच रहा था कि मैं बोल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, पर अब मैं वही लिखूंगा जो ठाकुर जी लिखाएंगे, जो उनकी प्रेरणा हो। तुरंत सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके जैसे ही व्यास जी महाराज अपने साम्यक प्रास आश्रम में ध्यानमग्न होकर बैठे, हृदय में भागवत की भागीरथी प्रकट होने लगी। भागवत की अविरल धारा प्रवाहित होने लगी। गदगद कंठ से गोविंद के गुणानुवाद गाने लगे। व्यास जी गाते गए और गणेश जी महाराज लिखते गए। भगवत प्रेम में डूबे हुए श्री वेद व्यास जी महाराज ने ये पावन परमहंसों की संहिता प्रकट कर दी। 18,000 श्लोकों की ये दिव्य संहिता तैयार हो गई। अब मन में विचार आए कि ये अमृत किसे परोसा जाए। जब परमहंसों की कथा है तो सबसे पहले किसी परमहंस को ही न सुनाया जाएगा। ऐसा कौन है ये परमहंस? ध्यान करते ही अपना बेटा याद आ गया।
जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गया, वन को चला गया। उस जैसा परमहंस कहाँ होगा? पर वह तो न जाने किसी गिरी गुफा में ध्यान लगाकर छुपा बैठा होगा। मैं कहाँ उसे जंगल जंगल ढूंढता फिरूंगा। तो अपने कुछ शिष्यों को बुलाकर भागवत की 2-4 श्लोक रटा दी और कहा कि इन श्लोकों को तुम यत्र तत्र गाओ, गुनगुनाओ। शिष्यगण तब गाते हुए घूमने लगे। जहां पर निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में श्री सुखदेव जी समाधिस्थ बैठे थे, अचानक उनके कान में भागवत का श्लोक टकराया, जो कि गुनगुनाता हुआ गाता जा रहा था। वरहापीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककवशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रार्णवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैरवृन्दारण्यं स्वपदमरणं प्रविशादगीतकीर्तम्। मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, बंसी बजाते हुए हैं, गाय चराते हुए, ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे। जो ये श्लोक कान में पड़ा, सुखदेव जी की समाधि खुल गई। वाह, ऐसे सुंदर मोर मुकुट बंसी वाले का तो दर्शन हम भी करेंगे। क्या अद्भुत छटा है, क्या प्यारी झांकी है, देखने योग्य है। चलो चलो देखें। परंतु विचार बदल गया। अरे जो इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वह आवश्यक नहीं उतना ही सरल भी हो। कहाँ कहाँ ढूंढता फिरूं, मिलेगा कि नहीं, ये भी संशय था। मिल भी गया तो स्वीकार करेगा कि नहीं, मुझे अपनाएगा कि नहीं। जो सुंदर है वह स्वभाव से भी सुंदर हो, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं। अपने चित्त को रोका और पुनः अपने ब्रह्म चिंतन करने का प्रयत्न करने लगे। उस रूप शोधा के प्रति अपने मन में जो खिंचाव पैदा हुआ, उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे। पर जैसे ही ब्रह्म चिंतन करने का प्रयास करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, मोर मुकुट वंशी वाला चित्त में प्रकट हो जाता है। स्वभाव के प्रति संदेह हो रहा था कि तब तक व्यास जी के उस चेला ने दूसरा श्लोक गुनगुना दिया। इस दूसरे श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन। अहो वकीयम अस्तनकालकूटम जिंघासयापाय दप्यसाधवी लेभे गतिम धात्रयुत्पिदां ततो अन्यं कं वादयालुं शरणं व्रजे। अहो आश्चर्यम, बकी नाम पूतना का था, बकासुर की भगनी। बकी जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगाकर भगवान को मारने से प्रेरित होकर आई थी, और वह विषयुक्त स्तन प्रभु के मुख में दे दिया। पर वाह, प्रभु सारे उस पापिनी के उन पापों पर पर्दा डाल दिया और कहते हैं बुरी भली जैसी भी हो, पर काम तो मैया जैसा किया है। यशोदा मैया की तरह कितने प्यार से, अनुराग से, हृदय से लगाकर मुझे स्तनपान करा रही है। माँ यशोदा के समान उस पापिनी पूतना को भी गति प्रभु ने प्रदान कर दी। कम्वा दयालुं शरणं व्रजेम, कौन अभागा होगा जो ऐसे परम कृपालु दयालु प्रभु की शरणागति स्वीकार न करे, उनकी शरण में आना न चाहे। जो सुखदेव जी ने सुना वह इतने प्यारे, इतने सुंदर, इतने मधुर होने के साथ साथ इतने सरल और इतने सुगम, इतने सहज, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बस अब अपने आप को रोक नहीं पाए। हरि का अर्थ हरण करने वाला, उस हरि ने इनका चित्त भी हर लिया, इनके चित्त को हरण कर लिया, चुंबक की तरह चित्त को चुरा लिया। चित्तचोर माधव के चरणों में चिपक गया, खींचे चले आए और अरे भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गुनगुनाए, जरा 2-4 और सुना दो। व्यास जी के शिष्यगण बोले हमें तो 2 ही आते हैं, तो दोनों सुना दिए। और ज़्यादा आनंद लेना है तो हमारे गुरुदेव के पास ऐसे ही दिव्य 18,000 श्लोकों की पावन संहिता है। ओहो, कहाँ है? आओ हमारे साथ, चलो गुरुदेव का दर्शन करो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि किसी का भी मन खींच जाए। चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतना ही शीघ्रता से खींचेगा। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी होगी तो चुंबक खींच लेता है, और कहीं विशुद्ध लोहा हो तो फिर कहना ही क्या है। जिस लोहे में बहुत ही ज़्यादा गंदगी लगी हो, मोटी मोटी कीचड़ की परत लगी हो, अनेक वस्त्रों से यह लिपटा हुआ यदि पड़ा हो, तो चुंबक शक्ति बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। चुंबक की शक्ति अच्छे से नहीं काम करेगी, नहीं पकड़ पाएगा उसको। निरावरण होना चाहिए, कोई कपड़ा नहीं लिपटा हो, लोहे में बहुत ज़्यादा कीचड़ ना लगी हो, तो चुंबक तुरंत खींच लेगा, प्रभावशाली होगा। ऐसे ही गोविंद के गुणानुवाद चित्त को खींचते हैं, पर चित्त शुद्ध हो तब, उसमें दुर्वासनाओं के वस्त्र ना लिपटे,
आपका मन स्वच्छ हो, निर्मल हो। सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए खींच गया, चिपक गया, अपने आप को रोक न सके। निर्गंथ थे, सारी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी थी। अज्ञान की भी ग्रंथियां होती, अविद्या, स्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये अज्ञान की ग्रंथियां हैं जिनके जीवन में खुल चुकी है। इसलिए निग्रंथ अथवा संग्रह की भी ग्रंथियां जिनकी खुल चुकी हैं। बहुत से विरक्त भी कुछ ना कुछ संग्रह की ग्रंथि बांध कर रखते हैं, पर सुखदेव जी के पास किसी प्रकार का कोई संग्रह नहीं था, कोई ग्रंथि इनके तन में नहीं है। अरे और तो और कौपीन की ग्रंथि से भी रहित हैं, इनके तन पर लंगोटी भी नहीं है, संग्रह की भी कोई ग्रंथि नहीं है, अथवा शिखा सूत्र की भी ग्रंथि नहीं है इनके पास। शिखा की ग्रंथि और सूत्र में भी ब्रह्मगाठ होती है। सारी ग्रंथियों से रहित हरि के गुणानुवादों ने ऐसे विशुद्ध आत्मा श्री सुखदेव जी के उस पावन चित्त को खींच लिया। वेदव्यास जी के पास श्री शुकाचार्य जी पधारे, चरणों में नमन किया, गुरुदेव क्या ये प्रसाद हमें भी मिलेगा? अपने प्रिय पुत्र को पाकर प्रसन्नता में प्रबुद्धित हो उठे श्री वेदव्यास जी महाराज। वाह, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह पुत्र पुत्र कहकर भाग रहा था, धन्य है गोविंद के गुणानुवाद जो आज खुद ही भागा हुआ चला आया मेरे पास। ये प्रभु के चरित्रों का ही तो चमत्कार है। बैठाकर अपने प्रिय पुत्र को भगवत संहिता प्रदान की, मधुर मधुर भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी तो दीवाने हो गए इस भागवत संहिता के। अब तक केवल परमहंस थे, आज से ये श्री परमहंस हो गए। अब तक निर्गुण सत्ता में चित्त परिनिष्ठित था, आज से सगुण साकार श्री राधा कृष्ण के परमोपासक बन गए। और वही भागवत संहिता को आत्मसात करने के बाद उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने अवसर आने पर परीक्षित के सामने परोस दिया। सुखदेव जैसे परमहंस 7 दिन तक उनके सामने बैठे रहे, जो गोदोहन काल से ज़्यादा कहीं टिकने वाले नहीं थे, वह 7 दिन तक लगातार परीक्षित को इस प्रकार से एक जगह बैठकर कथा सुनाते रहे। इसका कारण क्या है? परीक्षित ने भागवत क्यों सुना? परीक्षित को ही सुखदेव जी ने पात्र क्यों बनाया? तब सूत जी महाराज परीक्षित का चरित्र प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज अब कहते हैं, ऋषियों, उस समय की बात है जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों की विजयश्री प्राप्त हुई। अंतिम युद्ध में विशाल भीमसेन की गदा ने दुर्योधन का उर्दंड भेदन कर दिया, जंघा को तोड़ दिया और मूर्छा अवस्था में दुर्योधन को छोड़कर पांडव अपने शिविर में आ पहुंचे। उस समय एकांत में दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जी आए। कुरुक्षेत्र की भूमि में अनेक शव बिखरे पड़े हुए थे। कई हिंसक जीव खाने के लिए झपट रहे थे उन सब शवों को। कई गिद्ध आकाश में दृष्टि डाले हुए थे, जहां पर चाहते वहीं पर जाकर बैठ जाते। कई गिद्ध दुर्योधन का भी मृतदेह समझकर आते हैं। घायल अवस्था में दुर्योधन उन्हें भगाते भगाते अत्यंत दुखित हो रहे थे। यह दुर्दशा जब अश्वत्थामा ने देखी तो विकल हो गया, उनका हृदय व्यथित हो गया। दुर्योधन के पास आए और बोले, मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, वह दिव्य साम्राज्य देखा, और आज ऐसे उस महापुरुष का ये हाल, ये दुर्दशा। बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तुम्हारा नमक खाया है, तुम्हारे बहुत सारे एहसान हैं, बोलिए तुम्हारी क्या इच्छा है? मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ? दुर्योधन आज भावुक होकर कह रहे हैं, मित्र, हम 100 भाई थे पर आज एक नहीं है। इससे अधिक पीड़ा इस बात की है कि मेरे शत्रु 5 भाई थे, उनमें से एक भी नहीं मरे। सब ज्यों के त्यों हैं। 5 में से एक भी चला जाए, एक की भी संख्या कम हो जाए तो चित्त को कुछ तो संतोष मिलेगा। अश्वत्थामा ने कहा, तो मित्र, यदि यही तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो ठीक है, तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 का सिर काटकर अभी लाता हूं। ऐसा कहकर अश्वत्थामा चल पड़ा। सोचने लगा कि क्या किया जाए। कागलोक न्याय से हमला बोलने का प्रयास किया जाए। तमाम कौवे एक वृक्ष पर बैठे थे। रात्रि में उल्लू ने हमला बोला तो सारे कौवे मारे गए, भाग गए। अकेले एक उल्लू ने सब पर विजय प्राप्त कर ली। ये न्याय अश्वत्थामा की समझ में आ गया कि पांडव भी इस समय सशक्त हैं और अकेला क्या कर पाऊंगा। इसी विधि से मैं उन पर आक्रमण करूं। चल पड़ा अर्धरात्रि में, पर प्रभु जिसे बचाना चाहे, जो करना चाहे, उनकी इच्छा के सामने किसी की नहीं चलती। वह जो चाहते हैं वही होता है। भगवान आज 5 पांडवों को शिविर से ही बाहर निकाल कर ले गए। चलो भाई, विजय की प्रथम रात्रि है, धूमधाम से उत्सव मनाएंगे। और पांडवों की सूनी सैया पर द्रौपदी के 5 बेटे आकर सो गए।
ये पांचों पांडवों के द्वारा उत्पन्न हुए थे, जो देखने में बिल्कुल अपने पिता के समान ही दिखाई देते थे। अपने पिता की सैया पर पांचों द्रौपदी पुत्र आकर सो गए। रात्रि में जब अश्वत्थामा ने आक्रमण किया तो उन 5 पांडवों को ही पांडव समझ लिया, पांडव पुत्रों को ही पांडव समझ लिया और पांचों का सिर काट लिया। प्रसन्न हो गया कि मैं सफल हो गया, पांचों का सिर लेकर आया। मित्र दुर्योधन देखो देखो, एक मांग रहे थे, मैंने पांचों का सिर ले आया। दुर्योधन भी प्रसन्न हो गए, पर जब गौर से देखा तो पहचान गया। पहचानते ही दुर्योधन बहुत दुखी हो गया और बोला, अरे अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं है, पांडव पुत्र है। इन्हें मारकर तो तूने हमारे पानी देने वाला भी, मुझे पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इनसे मेरा क्या वैर था। दुर्योधन का भी प्राणांत हुआ। पर अश्वत्थामा बहुत बड़ा घबराया कि पांडव यदि जीवित हैं तो अब वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। उधर जब द्रौपदी को इस घटना का पता चला तो अत्यंत चित्कार कर उठी, खूब तेजी से चीखने चिल्लाने लगी, रोने लगी, छाती पीट पीट कर विलाप करने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतायाम निशम्य घोरम परितप्यमान। द्रौपदी की इस व्यथा को देखकर अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और तुरंत क्रोध में भरकर प्रतिज्ञा कर डाली, द्रौपदी दुखी मत हो। जिस दुष्ट ने यह दुष्कर्म किया है उसे मैं तुम्हारी आंखों के सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन गांडीव उठाकर चल पड़े, अपना धनुष और बाण उठाकर के चल पड़े। गोविंद के द्वारा संचालित उस रथ में बैठकर अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा भागा कि बचूंगा नहीं। जब जान ही लिया कि अर्जुन मुझे छोड़ने वाला नहीं है तो उसने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन घबरा गए। भगवान बोले, अर्जुन तुम क्यों घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। भगवान बोले, अर्जुन तुरंत शांत करो। तुरंत अर्जुन ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को शांत कर दिया और छोड़कर अश्वत्थामा को बंदी बना लिया। रस्सियों में बुरी तरह बांधकर रथ में लाकर पटक दिया। भगवान कहते हैं, इसे बांध क्यों रहे हो, इसे यही मृत्यु दंड दे दो। ये अताताई है, सोते हुए प्रबल शत्रु को भी कोई मारता नहीं। इसने सोते सोते अबोध बच्चों को मारा। उन बच्चों का क्या दोष था। धर्मवेत्ता पुरुष स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारते हैं। इसने अधर्म किया है, अर्जुन छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा, सरकार छोड़ने वाला तो नहीं हूं, परंतु द्रौपदी को वचन दिया है इसलिए नहीं मारूं, वही मारूंगा। पशुओं की तरह रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को रथ में डालकर लाकर द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। जो द्रौपदी की दृष्टि अश्वत्थामा पर पड़ी, तुरंत खड़ी हुई और अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुच्यतामेष ब्राह्मणों नितराम गुरु। क्या कर रहे हो महाराज, ये ब्राह्मण देवता, और केवल ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरुदेव का पुत्र है। अरे गुरुपुत्र तो गुरुदेव के समान ही वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, स्मरणीय होता है, और आपने इसे बांध रखा है। भूल गए गुरुदेव के एहसानों को। सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गो पसंज्ञः। आपके गुरुदेव ने आपको सबसे परम प्रिय शिष्य मानकर वह अस्त्र के रहस्य बतलाए हैं जो किसी को नहीं दिए। धनुर्वेद में जितने भी रहस्य थे वे सब तुम्हें प्रदान किए, और जिन गुरुदेव ने इतने रहस्य आपको दिए हैं, आज वही गुरुदेव के पुत्र के रूप में तुम्हारे सन्मुख खड़े हुए हैं, और आपने उन्हें पशुओं की तरह बंदी बना रखा। अश्वत्थामा रस्सियों से बांधा नीचे सिर झुकाए खड़ा हुआ है। कर्म ही इतना दुष्कृत किया है कि आप अपने पाप कर्म के कारण कभी निगाह उठाकर किसी से आंख नहीं मिला। अश्वत्थामा स्वतः लज्जित हो रहा है। द्रौपदी उन्हें मुक्त करने की प्रार्थना करती है। अर्जुन बोले, देवी क्या तुम भूल गई, तुम्हारे एक नहीं 5-5 पुत्रों को सोते सोते इसने समाप्त कर दिया, और इस पर तुम इतनी दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा, महाराज इस पर तो मुझे बिल्कुल भी दया नहीं आती, पर मैं ये नहीं चाहती कि जिस शोक सागर में मैं डूब रही हूँ किसी दूसरी माँ को क्यों डुबाऊं शोक सागर में। मैं जान गई पुत्र पीड़ा की व्यथा कितनी होती है। यदि तुमने इसे समाप्त किया तो क्या तुम्हारी गुरु माता मेरी तरह नहीं रोएगी, मेरी तरह विलाप नहीं करेगी। मेरे पुत्र नहीं तो मुझे कम से कम पति का अवलंब प्राप्त है, परंतु इनकी माँ जिनके प्रति द्रोणाचार्य जी महाराज तो पधार चुके हैं, बेटे का सहारा लिए बैठी है, यदि इसे भी तुम समाप्त कर दोगे, इसे भी तुम मार दोगे, तो तुम्हारी गुरु माता पर क्या बीतेगी। वह तो बिल्कुल असहाय अकेली पड़ जाएगी।
धर्मराज युधिष्ठिर जी को द्रौपदी के ये वचन उचित लगे। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, अर्जुन द्रौपदी बिल्कुल ठीक कर रही है, जैसा भी हो ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, हमारे लिए सर्वथा वंदनीय है, हमें इसे मारना नहीं चाहिए। पर भीमसेन की आंखें टेढ़ी हो गई, गदा संभालने लगे। तुम सब छोड़ भी दो तो मेरी गदा से ये छूटने वाला नहीं, कदापि इसे जीवन दान नहीं मिल सकता। अर्जुन बोले, भैया मैं भी वचनबद्ध हूँ, मैंने भी द्रौपदी के सामने प्रण किया था, संकल्प लिया था, वचन लिया था, इसलिए मैं भी छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। अब तो बड़ा भारी द्वंद्व खड़ा हो गया। द्वारकाधीश प्रभु मौन खड़े खड़े सब कुछ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जब बात बहुत ज्यादा उलझती चली गई तब अर्जुन द्वारकाधीश के पास आकर बोले, सरकार आप मौन क्यों खड़े? अभी तो कुछ अपना मंतव्य बताइए, क्या किया जाए? भगवान बोले, हमसे पूछते हो तो सुनो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ, क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसके शास्त्र साक्षी होते हैं। शास्त्र जो कहे वह करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शास्त्र कहता है, ब्रह्म बंधुर हंतव्या आतताई वधारणः मयैवोभ यमान मातम परिपाह्यनुशासनम। शास्त्रों ने स्पष्ट आदेश दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो, अधम हो, पर वह मारने योग्य नहीं होता है। ब्राह्मण का कभी वध नहीं किया जाता है। पर शास्त्रों में यह भी स्पष्ट आदेश है कि आतताई कोई भी हो, कैसा भी हो, वह वध के ही योग्य होता है, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, जय हो महाराज, आपने तो ये दोनों ही बातें कर दी। एक तरफ कह दिया ब्राह्मण कभी मारा नहीं जाता, दूसरी तरफ कह दिया आतताई को कभी छोड़ा नहीं जाता। तो बात तो जहां की तहां रही महाराज, मैं क्या करूं? भगवान बोले, शास्त्र की बात हमने बता दी, अब जो उचित लगता हो तुम करो। अर्जुन ने कहा कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं। भगवान बोले, तो यो समझो, श्री युधिष्ठिर जी महाराज सम्राट हैं, राजा हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, वह जो आज्ञा दे रहे हैं उसका तुम्हें पालन करना चाहिए। पर ध्यान रखना कि तुम क्षत्रिय हो, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ो। छात्र धर्म का पालन करना, वचन रक्षा करना। अर्जुन समझ गए कि ये टेढ़ी टांग वाले सीधा बोलना जानते ही नहीं, हर मामला इनका टेढ़ा ही रहता है। पर अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है। भगवान से ही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त किया। महाभारत में अर्जुन को तुरंत गीता का एक सूत्र याद आ गया। भगवान कह रहे थे, माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है, शरीर का वध नहीं कहलाता, ये भी तो मौत है। माननीय पुरुषों का अपमान हो जाए, वह जितनी बार उस अपमान को याद करेगा उतनी बार वो मरेगा, उसकी मृत्यु होगी। संभावितस्य च कीर्ति मरणा विरच्यते, संभावित कहूँ अपजस लागू मरण को विषम दारुण दारुण। तुरंत भगवान का वाक्य स्मरण आ गया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर से चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से धक्का मारकर भगा दिया। ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं करना चाहिए, उसे विद्रूप कर दो, उसे घोर अपमानित कर दो, धक्का मारकर घर से निकाल दो, यही ब्राह्मण की मृत्यु है। शिविर से धक्का मारकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को निकाल दिया, उसकी मणि को छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा है, नहीं, इनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ेगा। अपमानित होकर चला गया। भगवान अब इधर पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन हो गए, अब हमारे द्वारिका वासी भी हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, तो अब हम अपने घर चले। पर कोई भी पांडव प्रभु को भेजना ही नहीं चाहता, विदा करना ही नहीं चाहता। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल विदाई तो देना ही पड़ेगा। कब तक हम इन्हें आप अपने पास बांध कर रखेंगे? हमें अब स्वार्थ त्याग कर द्वारिका वासियों पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे तैसे सब राजी हुए और भगवान की विदाई की तैयारियां होने लगी। भगवान को ले जाने के लिए दिव्य रथ तैयार हो गया। समस्त पांडव परिकर मिलकर प्रभु को विदा देने लगे। द्वारिकाधीश की जय जयकार बोलते हुए सब विदाई दे रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश जाने के लिए अपने रथ में एक कदम रख दिए। बड़ी अपूर्व झांकी हो रही है। एक चरण धरती पर है, एक चरण रथ पर है, एक भुजा से रथ को चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा से सबको अभय मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा का सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपट के पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तत्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि माम करते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा।
भगवान सावधान हो गए, देखने वाले हैरान हो गए कि ये अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की कुलवधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकती। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी है। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़कर बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक त्रिभुवन में नहीं दिखाई पड़ रहा। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई भी मेरा रक्षक नहीं है, ऐसा दिव्य भाव मन में जागे। वही सच्चा अनन्याश्रित भक्त है और भगवान की जो प्रतिज्ञा है, भगवान की तो प्रतिज्ञा है। अनन्याश्रित होकर देवी उत्तरा चरणों में गिरी, क्षण भर का विलंब किया होता तो अनर्थ हो सकता। भगवती द्रौपदी ने भी प्रभु को पुकारा था, पर कौरव सभा में कब पुकारा जब चारों तरफ से निराशा हाथ लगी। कभी अपने पतियों को देखती है, कभी द्रोणाचार्य गुरुदेव को देखती है, कभी पितामह भीष्म को, पर सबका सिर झुक गया। चारों तरफ से निराशा पिशाची ने घेर लिया। तब जाकर प्रभु से आशा जागी और द्रौपदी की रक्षा प्रभु ने की। और उत्तरा देवी ने ये भूल नहीं की। पूरा परिवार खड़ा है प्रभु को विदा देने के लिए, परंतु उत्तरा ने किसी अन्य का विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, आश्रय नहीं लिया और सबके बीच आकर गोविंद के पाद पद्मों को पकड़ लिया। प्रभु रक्षा कर। आप देख रहे हैं ये तेज पुंज मेरी ओर बढ़ता ही चला आ रहा है और निश्चित ही ये मुझे भस्म कर देगा। मुझे अपने प्राणों का थोड़ा सा भी मोह नहीं। ये वैधव्य जीवन मेरे लिए तो भार ही है, परंतु भय इस बात का है कि मेरे गर्भगत शिशु पर कोई आँच न, क्योंकि यदि वह समाप्त हो गया तो आज आपके द्वारा रक्षित संपूर्ण कुरुवंश ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं भले ही बचूं या मरूं, पर मेरे गर्भ पर कोई संकट न आए। कामम दहतु मानाथ मामे गर्भो निपात्यता। उत्तरा केवल अपनी शरीर की अपनी रक्षा की बात करती तो हो सकता है वह बच जाती और गर्भ नष्ट हो जाता, परंतु गर्भ रक्षा की बात करती है कि मैं बचूं या मरूं कोई चिंता नहीं। तो भाई गर्भ की रक्षा भी तो तभी संभव है जब माँ की भी रक्षा हो। इसलिए गर्भ की रक्षा की गुहार करती है, अपनी रक्षा की नहीं। भगवान बोले, देवी बिल्कुल भयभीत ना हो। अभयदान देकर भगवान तुरंत अंगूठे के बराबर नन्हा स्वरूप धारण किया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। उत्तरा के गर्भ में जो ही भगवान प्रविष्ट हुए, नन्हे से परीक्षित अभी गर्भ में विराजमान है। अश्वत्थामा का भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र जलाने के लिए अंगारा बना चला आ रहा। परीक्षित नन्हे से कांप रहे हैं, उस तेज से संतप्त हो रहे हैं, विलख रहे हैं, विकल हो रहे हैं, पर अचानक उनकी आंखों के सामने वहां चतुर्भुज दिव्य रूप प्रकट हुआ। भगवान ने अपने दिव्य तेज और प्रभाव से ब्रह्मास्त्र को शांत कर लिया और परीक्षित की ओर अभय मुद्रा में आशीर्वाद दिया। परीक्षित की नन्ही सी आंखों में वह झांकी हमेशा के लिए बैठ गई। ये अचानक अंगारा जो आग का मुझे जला रहा था, उससे मेरी रक्षा करने वाला ये चार हाथ वाला कौन आ गया? और चित्त में जो छटा एक बार चिपक जाए वह निकलती नहीं, विशेषकर बालकों, क्योंकि बालक का चित्त एकदम विशुद्ध होता है। उसमें जो भी चित्र है वह हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। अभी परीक्षित का तो जन्म भी नहीं हुआ, माँ के गर्भ में ही है। संसार का दृश्य अभी देखा ही कहाँ, गर्भ में ही है। बस गर्भ में ही ये चार हाथ वाले का दृश्य दिखाई पड़ गया और ये भी प्रत्यक्ष देख लिया कि इसी ने मेरे प्राणों की रक्षा की। बस इसलिए परीक्षित के चित्त में वह चित्र चिपक गया, अंकित हो गया। धन्य है उत्तरा का सौभाग्य, इस भारत भूमि में माताओं ने अपने गर्भ में भक्तों को धारण किया। ध्रुव और प्रहलाद के रूप में भगवान को भी अपने उदर में धारण किया, श्री राम और कृष्ण के रूप में। पर ऐसी भाग्यशालिनी माता कोई नहीं हुई जिसके गर्भ में भक्त और भगवान एक साथ विराजमान हुए। आज ये परम सौभाग्य यदि मिला तो भगवती उत्तरा देवी को इनके गर्भ में परम भागवत परीक्षित पहले ही विद्यमान थे और आज साक्षात प्रभु भी पधार गए। भक्त और भगवान का ये दिव्य संयोग भगवती उत्तरा के गर्भ में संपन्न हुआ। पुनः प्रभु प्रकट हुए, मंद मंद मुस्कुराकर उत्तरा को देखा और कहा, देवी अब तो कोई कष्ट नहीं। उत्तरा के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगी, अश्रुधारा नैनों से बहने लगी। इन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दिया जाए, वाणी मूक हो गई, एक शब्द भी देवी उत्तरा के मुख से नहीं निकला।
और भगवान अभय दान देकर पुनः रथ में चढ़ने को उद्यत हुए तो देवी कुंती महारानी से नहीं रहा गया। मेरे वंश की रक्षा की है, यदि ये बालक समाप्त हो गया होता तो कुरुवंश उसके साथ ही समाप्त हो जाता, और इतना बड़ा कार्य करके प्रभु जा रहे हैं, कोई धन्यवाद भी नहीं दे रहा। ठीक है, आकाश का अंत कोई नहीं पा सकता, फिर भी पक्षी तो अपनी अपनी सामर्थ्य से उड़ते ही हैं। गोविंद के अनंत गुणगणों का कोई भी गायन नहीं कर सकता, कोई भी पार नहीं पा सकता, फिर भी ऋषि मुनि अनादिकाल से उनके गुणगानों का गायन तो करते ही, अपनी अपनी सामर्थ्य से उनकी महिमा तो गाते ही थे। कुंती मैया से भी नहीं रहा गया, प्रभु के चरणों में आकर प्रणाम करने लगी। भगवान बोले, बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपका भतीजा विदा ले रहा हूँ, तो प्रणाम मुझे आपको करना चाहिए और उल्टे आप मुझे प्रणाम करने लगी। कुंती मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु ये बुआ बुआ कहकर मेरी आंखों पर ये मोह का पर्दा न डालिए। अनेकों बार आपकी भगवत्ता को मैंने ठीक से जान लिया, समझ लिया, पर जैसे ही आपकी भगवत्ता मेरी समझ में आने लगती है तभी बड़े प्यार से आप बुआ जी इतने प्यार से बोलते हो कि आपकी सारी भगवत्ता भूल कर केवल भतीजा मानकर रह जाते हैं। इसलिए निवेदन है कि थोड़ी देर मौन ही खड़े रहो और आज जो उद्गार हृदय में आ रहे हैं उन्हें कह लेने दीजिए। मैं आज अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही, अपितु इस प्रकार से बड़े प्यार से 26 श्लोकों में कुंती महारानी ने स्तुति की। भतीजे को नमस्कार नहीं है, बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हो और बाहर कड़कड़ में अड़ु में आपकी सत्ता विराजमान है, विद्यमान है, पर इसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? क्योंकि सबकी आंखों पर माया का घूंघट जो डाल रखा है। माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया कि जब तक आप माया का वह घूंघट ना उठाएं तब तक कोई आपको नहीं जान सकता है, कोई नहीं देख सकता है। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है, ये परमहंसों को भी सिर्फ परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से अवतार हुआ। आपके अवतार का मुख्य हेतु मैं तो यही मानती हूँ, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत, सन्यासी, धर्माचार्य आपके इस रूप के रहस्य को नहीं जान सकते। तो कथम पश्चिम ही स्त्रिया, मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वासुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती हूँ, पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई, ऐसी कृपा तो मेरी भाभी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आप देवकी के पुत्र हो, पर जो मुझे मिला वह देवकी को भी नहीं। भगवान बोले, वाह कैसे? तो कुंती बोली, देखिए सरकार, देवकी के 8 पुत्र हुए, 8वें हैं आप। विवाह होते ही बेचारी को जेल खाने में जाना पड़ा, भैया ने ही बंदी बना लिया। एक एक करके संतान को पकड़ कर उसके भाई कंस ने उसकी आंखों के सामने मार डाले। आवक बने सब देखते रह गए, परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ, कैसी आपकी अद्भुत कृपा में अकेली पतिवंचिता विधवा, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रतिक्षण आक्रमण, प्रतिक्षण षड्यंत्र, उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊं, कब तक गिनाऊं? मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए थे, परंतु जब मुझे वापस मिला, मेरा बेटा 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा। जो विष मारक था वह तारक बन गया और बल प्रदाता बन गया। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत तुल्य हो जाता है, शत्रु भी उसका मित्र बन जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है, भयंकर विशाल सागर उसके लिए गोपद समान हो जाता है। मैंने प्रत्यक्ष देखा था कि जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन को आज से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी तो नहीं बिगड़ पाया। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आंखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गया। हिडिंबासुर, जटासुर जैसे भयंकर असुरों से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था।
जिन पितामह भीष्म ने बच्चों को अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया, वह शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य जी ने धनुष पर बाण चढ़ाना सिखाया, वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता था कि मेरे बच्चों को इस इच्छा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा? अनेक महारथी कल्पना नहीं थी, कैसे बचेंगे? वाह, पर वाह प्रभु, आपकी कृपा एक को भी आंच नहीं आने, पांचों के पांच सुरक्षित है। भगवान बोले, बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सबका सब श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम, महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया, मैंने क्या किया? अरे तुम्हारे पुत्र इतने पराक्रमी, इतने पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनमें स्वयं टकरा कर लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे दे रही हो। कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु आप करते हुए भले ही न दिखाई पड़ो, पर करते आप ही हो सब। और भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि तुम सिर्फ निमित्त बनना, मार तो सब मैंने दिए हैं, इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला सब मैं ही हूँ। क्या होना है क्या होगा वह मुझे मालूम है, करूँगा मैं, पर करते हुए तुम दिखोगे, क्योंकि कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव से भगवान ने स्पष्ट कहा है, सुनि सुग्रीव मैं मारी हूँ बाली एक ही बार में मैं बाली को मारूंगा। पर फिर कहते हैं सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा, अरे अब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने को भेज रहे हैं? भगवान बोले, नहीं, लड़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम लड़ो पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करनी चाहिए, परंतु होना क्या है वह परमात्मा ही करने वाला है। इसी प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया, परंतु करने कराने वाले तो प्रभु ही हैं। कुंती मैया उसका अनुभव कर रही हैं, प्रभु सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया, एक बार नहीं अनेक बार बचाया, परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़े हैं, ना हाथ में अस्त्र लिए दिखाई पड़े हैं। अरे अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था? द्रोण्यस्त्र चास्म हरे विरक्षिता, आपने मेरी कुल वधू उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, मेरे वंशधर की रक्षा की है। प्रभु ये तो सबके आंखों के सामने की अभी अभी की घटना है। भगवान बोले, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर क्यों गा रही हो, क्या बात है? अपने भतीजे को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया, क्या बात है? कुंती मैया बोली, आज कुछ मांगना चाहती हूँ आपसे। जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए। दुर्वासा जी के उग्र श्राप का भय जब लगा कि भोजन का निमंत्रण कर दिया और दाना एक नहीं खाने का, अक्षय पात्र भी खाली हो गया, तब तुरंत आप सामने आए, दिखाई पड़ गए। जब भी संकट आए तब आप भी हमारे सामने आए। आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए और जहाँ सुख साम्राज्य आया तो ही आप हाथ जोड़कर बोले कि बुआ चलता हूँ। तो प्रभु मैं तो यही वरदान मांगू कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहें, मेरे जीवन में कभी विपत्ति ना, मेरे जीवन में हमेशा दुख आते रहे और आप ऐसे ही हमारे सामने हमेशा खड़े रहे। विपदा संतु न तत्र तत्र जगत गुरोः भवतो दर्शनम यतस्या तप भुवन दर्शनम। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसे आती रही थी। भगवान बोले, जय हो बुआ जी, कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा? लोग विपत्ति के नाम से कांपते हैं और अब विपत्ति का वर्षा आती है। कुंती मैया कहती हैं, उस विपत्ति में ही तो बार बार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शन, जिसे आपके दर्शन मिल गए उसे फिर बार बार भव दर्शन नहीं होता। जहाँ भी प्रभु पधारते हैं जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तो जब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं, आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती मैया कहती हैं कि आपके ही दर्शन नहीं होते, बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है। इसलिए चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्धकोट के संत भी यहाँ पर पधारते रहें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही परम धन हो, जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हो। प्रभु याद आता है वह दिव्य क्षण जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे, मैया ने आपको कान पकड़कर उखल से बांध दिया था,
कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या यही वह नारायण है जिसकी टेढ़ी भ्रिकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय भी जिससे भयाक्रांत रहता है। वह भगवान देखो आज उखल में बंधा हुआ रो। कौन कल्पना कर लेगा कि ये वही परम तत्व है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि ये कैसा भगवान है जो उखल में बंधा रो रहा है। अरे परमात्मा की तो दृष्टिपात मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं और वह परमात्मा खुद बंधा हुआ है। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है। मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना है आपसे। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है और वृषणिवंशियों में, यदुवंशियों में जहाँ मैं पैदा हुई, वसुदेव आदि भाइयों के प्रति इन दोनों रस्सियों को आप काट डालो पर आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधा ना हो, सब जगह की डोरी काट दो। कुंती मैया ने जब ये दिव्य भावना प्रकट की तो भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर बोले, बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो अब हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारका की यात्रा स्थगित की, कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रविष्ट हो गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं, दुख। भगवान तो आनंद सिंधु सुखराशि है, वे दुख कहाँ से देंगे। जो साक्षात सच्चिदानंद है वह दुख देना भी चाहे तो भी कहाँ से वो दे पाएगा, कहाँ से लाएगा वो दुख, उसके खजाने में है ही नहीं। और जो दुख रूप संसार है उससे तुम जीवन भर सुख मांगते रहोगे, वह कहाँ दे पाएगा, क्योंकि दुख रूप संसार में सुख है ही नहीं। जब भगवान को लगा कि बुआ ने मांगा दुख और मैं दे नहीं पाया, क्योंकि देना संभव ही नहीं है, इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया कि बुआ अब हम आपके साथ ही चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलो चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक लिया, भवन में आए।